नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सबसाहूणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते शिष्वावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते। ओम नमः सिद्धि, ओम नमः सिद्धि, ओम नमः सिद्धि। दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है, सबको दिख रहा है? ये साधना के प्रयोग है, साधना के प्रयोग। साध्य है हमारा ध्रुव भगवान आत्मा, अनंत गुण संपन्न चैतन्य चक्रवर्ती। अब इतनी जल्दी सुनकर के भी उसकी गहराई में नहीं पहुंचे होंगे। फिर से कहता हूं, मैं आत्मा हूं, ये द्वादशांग का सबसे वजनदार शब्द है। केवल ज्ञान का वजन, अनंत सिद्ध का वजन इस आत्मा के सामने अनंत भाग। मैंने पहले अपनी सत्ता की गहराई सोचा। आज के होमवर्क में समझ लो, आपको आत्मा की संपदा लिखनी है। क्या संपदा है मेरा, क्या वैभव है मेरा, क्या गौरव है मेरा, क्या गरिमा है मेरी। आत्मा की निर्मलता, शक्ति, सामर्थ्य, इसका नाम है कि पूरे विश्व ने अनंत उपाय किए लेकिन मेरे ऊपर बाल बांका नहीं हुआ। अनंत कर्म और कसाय आगे चली गई लेकिन मेरा बाल बांका नहीं हुआ। क्या गरिमा है मेरी। आत्मा इतना महान तत्व है, बिना प्रयत्न किए ही शुद्ध रहता है। क्या कहेगा, धीरे धीरे बोल रहा हूं, बिना प्रयत्न किए ही शुद्ध रहता है। बिना प्रयत्न किए ही विभाव मिटते हैं। बिना प्रयत्न किए ही, प्रयत्न का मतलब विचार, क्रिया नहीं। क्रिया तो हमसे बहुत दूर है, अत्यंत अभाव है, देह की क्रिया बहुत दूर है। देह का विचार किए बिना आत्मा का विचार किए बिना आत्मा निर्मल होता है। संबंध निर्जर मोक्ष का विचार किए बिना, जीव हूं, भगवान हूं, गायक हूं, ऐसा विचार करने से आत्मा मलिन होता है। क्या कह रही, समझा रही कुछ? क्या कह रहे? शुद्ध पर्याय का विचार करना आश्रमबंध तत्व है। क्या कह रही? शुद्ध पर्याय का विचार करना भी। मैं अनंत गुण वाला हूं, ये विचार मेरी महिमा नहीं है। क्या कह रहे हैं? ये मेरी महिमा नहीं कि मैं अनंत गुण वाला हूँ, असंख्यात प्रदेश वाला हूँ, शुद्ध हूँ, अनादि अनंत हूँ, सहज हूँ। ये विचार भी कलंक है, आश्रमबंध तत्व है।
लेकिन निचली भूमिका में जो अशुभ में डूबे उनके सामने ऐसा कहते कि अच्छा है। लेकिन शुभ भाव ये है, आत्मा का विचार करना शुभ भाव होने से ये है। शुद्ध पर्यायों की कामना अशुद्ध पर्यायों के त्याग की वजह से कही है। अशुद्ध पर्यायों के अशुद्ध व्यवहार के त्याग के लिए कहा है, शुद्ध पर्याय का व्यवहार। लेकिन शुद्ध पर्याय की कामना शुभ भाव होने से ये है। तो ऐसे साध्य को जानने के लिए, अनुभव करने के लिए, ऐसे साध्य का अनुभव बढ़ाने के लिए इसकी चर्चा कर रहे। शास्त्रों में अनेक प्रकार के दारिद्र्य की चर्चा आई है, लेकिन हम आप भी यदि लोक मूर्ता के शिकार हैं। कौन सा शिकार कह रहा हूं? लोक मूर्ता। लोक मूर्ता। हम केवल धन के अभाव को ही दारिद्र्य समझते हैं। ये लोक मूर्ता है। लोक में पैसे की कीमत है और लोक में पैसे के अभाव से उसको बुरा कहती है और पैसे वाले को भाग्यशाली कहती है। ठीक है, ये लोक मूर्ता हो जाएगी यदि हम सही मान लेंगे इसे बात को। लोक में तो यही कहा जाएगा, लेकिन जैन शासन में धन धूल है, सोना चांदी धूल है, हीरा माणी मोती धूल है। हमें ऐसे गुरुदेव मिले जिन्होंने करोड़ों का दान देने वालों को कहा धूलपति है। क्या कहा? धूलपति है। इस बात का डर नहीं लगा कि लाखों रुपए दान नहीं देंगे तो, करोड़ रुपए दान नहीं देंगे तो, अरे दान देंगे तो अपनी ग्रंथ छप जाएंगे, प्रकाशन हो जाएगा, फला हो जाएगा, संस्था बन जाएगी। गुरुदेव को इसकी चिंता नहीं थी। गुरुदेव श्री ने पूरे जीवन में एक लाइन का भी एडजस्टमेंट नहीं किया, मैंने किसी को खुश नहीं किया। मूर्खों को मूर्ख बना के खुश नहीं करती। हमारे पंडित साहब एक बात कहते हैं, हम मूर्खों को मूर्ख बनाकर मूर्ख नहीं बनती। बहुत बड़ी बात है। क्या कहा हमने? मूर्खों को बेचारे, उन्हें पहले ही तो आत्मा की खबर नहीं है। तो मूढ़ माने मिथ्या दृष्टि। मूर्ख कहते हैं मिथ्या दृष्टि को, मिथ्या दृष्टि को मूढ़ कहते हैं। मूढ़ माने मूर्ख। अमूढ़ दृष्टि करो माने मिथ्या से उल्टी दृष्टि करो। अमूढ़, अमूढ़ दृष्टि है सम्यक दृष्टि की आठन। सम्यक दृष्टि करो, मूढ़ मत, मिथ्या दृष्टि की तरह मत सोचो। देखो, तो हम मूर्ख को मूर्ख बना करके मूर्ख नहीं बनेंगे। समझ में आ गया? दारिद्र्य माने अभाव होता है, सही है। दारिद्र्य का मतलब गरीबी नहीं होता। क्या कह रहे हैं? दारिद्र्य का मतलब गरीबी नहीं होता, अभाव होता है। धनाभाव को आप दारिद्र्य कहते हैं। लेकिन बहुत प्रकार के दरिद्र होते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, एक तो लोक मूर्ता छोड़ना, कभी पैसे वालों की महिमा नहीं आई, और पैसे के लिए सत्य से समझौता नहीं करना। भूखे मरना अच्छा है, लेकिन सत्य से समझौता नहीं करना। हमें झट लगता है 1 लाख का फायदा हो जाएगा, झूठ बोल दें तो क्या दिक्कत है, विज्ञापन दे दें तो क्या नुकसान है, फला कर दे तो क्या हुआ। कभी नहीं करना। आप पढ़ के देखिए अचौर्याणुव्रत वगैरह, 5 अणुव्रतों के अतिचार पढ़ के देखिए, नहीं करना। परिग्रह अंतिम पाप है, 5 पापों में परिग्रह अंतिम पाप है। छैडाला जी में क्या लिखा है? अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ो राखी। ठीक है, तो यहां परिग्रह कहने की बात नहीं कही है, अपनी शक्ति विचार। पहले अपनी शक्ति मैंने अभी बोला था, कौन सी? मैं आत्मा हूं। अपनी शक्ति विचार, क्या कह रहे हैं? अपनी शक्ति विचार। अपनी माने आत्मा की। हम भोजन के बिना नहीं रह सकते। चुप, भोजन के बिना तो रह सकते हो, लेकिन आत्मा के बिना नहीं रह सकता। आत्मा अपने ज्ञान के बिना नहीं रह सकता। आत्मा भेद विज्ञान के बिना नहीं रह सकता। आत्मा आत्मानंद के बिना नहीं रह सकता। भोजन के बिना तो तुम रह लोगे। भाई साहब कैसी बातें कर, तुम इधर देख के बोल रहे, देखो भोजन के बिना नहीं, इधर देख के बोल रहे, इधर शरीर की तरफ,
आसमान जाती तरफ पर्याय की ओर देख के कह रहे भोजन के ओर नहीं रह सकते। हमने क्या कहा था? अपनी, हमारी नहीं कहा। हमारी और अपने में क्या फर्क है? अपन माने तो आत्मा होता है और हमारा शरीर होता है। जैसे हमारा कुर्ता भिन्न होता है, ऐसे हमारा शरीर भिन्न है। ये अपन नहीं है। अब दिक्कत ये मिथ्यात्व है। लगता है भोजन के बिना कैसे रहेंगे? अब तुमने तो कह दिया भोजन के बिना कैसे रहेंगे? अब हमारी शक्ति नहीं है। कौन कह रहे? हमारी अपनी कि हमारी? फिर अपनी शक्ति तो बहुत है, अपनी शक्ति तो अनंत है। तो अब समझो, अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोड़ा। इन देखो, इसका गलत अर्थ निकालते हैं लोग। पंडित साहब ने कहा था ये अपनी माने आत्मा की शक्ति विचार करते। लोग शरीर की शक्ति विचार करते हैं। देखो भैया, अभी तो आटो रख लेते, गेहूँ रख लेते, दाल रख लेते, कपड़े, इतने पैसा, इतने पैसा तो चाहिए, इतना पैसा चाहिए। तो यदि ऐसा लिखना होता तो ये लिखते, अपनी कसाय विचार परिग्रह थोरो रागे। क्या लिखना चाहिए था फिर? अपने कसाय विचार। अपनी कसाय विचार करो। जैसे एक ब्रह्मचारी भाई, ब्रह्मचर्य तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ब्रह्मचर्य की रुचि वाले आए, भाई साहब कितने पैसे रख लें हम कि हम निराकुल होकर के साधना कर लेंगे। हमने कहा भैया एक पैसा मत रखो। अरे उसके बिना कैसे चलेगा भाई? पैसा से निराकुलता ढूंढोगे तो मिथ्यात्व है। पैसा तो पर है, आत्मा स्वयं है। आप आत्मा को आत्मा जानोगे तो कसाय घटती जाएगी, तो परिग्रह का प्रपंच कम होता जाएगा, फंड कम होता जाएगा। बस समझ में नहीं आया उन्हें, फिर हमें 1 घंटा समझाना पड़ा। देखो तुम्हारी कसाय है हवाई जहाज से घूमने की, तो पैसा ज़्यादा रखना पड़ेगा। तुम सोचते हो रेल से चले जाएं तो उतना पैसा कम रखना पड़ेगा। अब तुम सोचो रेल में एसी से जाएंगे तो थोड़ा पैसा फंड में ज़्यादा रखना पड़ेगा, और जनरल चले जाओगे तो पैसा कम रखना पड़ेगा। अब तुम सोचो हम 5,000 रुपये मीटर कपड़ा पहनेंगे तो कसाय है तुम्हारी, तो फंड ज़्यादा रखना पड़ेगा, और 50 रुपये काम चल जाएगा तो फंड कम। कसाय अब समझ में आएगा जी? समझ में आ गया ना? हम साधारण कमरे में रह लेंगे तो 500 रुपये कमरा मिल जाएगा, बहुत अप टू डेट में रहोगे तो 50,000 मिलेगा। अब जी कसाय, तो आचार्य देव ने, दौलत राम जी ने ये नहीं लिखा, अपनी कसाय विचार परिग्रह थोड़ो राग। फिर तो वो अनलिमिटेड है, अनंत पैसा क्या कहते हो, तृष्णा अनंत। देश विदेश में घूमना है तो फंड बहुत रखना पड़ेगा, पूरे विश्व में घूमना है तो फंड और ज्यादा रखना होगा, और 2-4 देश घूमना है तो फंड कम रखना होगा। ऐसे हर जगह लगा लो। तो विचार करो, अपनी शक्ति विचार परिग्रह छोड़ो रागे। ठीक, अपनी माने आत्मा की शक्ति। अब आत्मा की शक्ति अभी यार कह दिया हमने लिखने के लिए। कैसी है आत्मा? अरे कितनी सुंदर है, कितनी पवित्र है। मैं क्या बताऊं, 1 सेकंड में समय दर्शन हो जाए। कोई इस बात को पकड़ ले 1 सेकंड में, तुम बताओ ना वो आत्मा कितना सुंदर है, जिसका विचार करने तक की जरूरत नहीं सम्यक दर्शन के लिए। केवल ज्ञान पाना हो तो उस आत्मा का विचार करने तक की जरूरत नहीं। उसका आत्मा का विचार किए बिना, संबंध निजर मोक्ष का विचार किए बिना, विचार तो कलंक है। अभी लिखा था आत्मा का विचार करना, गुणभेद विचार करना, पर्याय भेद विचार करना तो मोक्ष मार्ग में अवरोधक है। लेकिन ठीक है, अपनी शक्ति विचार करते थे। अरे आपको दीक्षा लेना है तो शरीर की तरफ से देखे दीक्षा कभी नहीं ले पाओगे। क्यों? शरीर देखते से रोटी भी दिखेगी, मच्छर भी दिखेंगे, जंगल भी दिखेगा, जमीन भी दिखेगी। कहाँ सोएंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ ठंडी, कहाँ गर्मी, कहाँ बरसात, बड़ी मुश्किल है। हमारी शक्ति नहीं है, हमारी शक्ति नहीं है। अरे अपनी शक्ति विचार, हमारी नहीं। हमारे साथ तो नपुंसक बैठा हुआ है। हम पुरुष हैं। पुरुष किसका नाम पता है? आत्मा का नाम है पुरुष, शरीर का नाम नपुंसक है। ये आत्मा थोड़ी है, ये मोक्ष मार्ग में नपुंसक है। इसके 28 मूलगुण नपुंसक हैं। इसके आचरण, इससे संबंध निजरा नहीं होता, तप नहीं होता, निजरा नहीं होती, मोक्ष नहीं होता इससे। और जब देखो जब इसकी कमी नहीं है, अरे ये तो कमी है।
इसकी तो कमियां हैं ही। तो ऐसे निर्णय करो तो अपनी शक्ति विचार करते से अरे रे अब हम रह लेंगे आनंद, रह लेंगे, इसमें क्या है। अब ऐसा लगे अब इसमें क्या है, क्यों इच्छा जीत लोगे, हाँ इसमें क्या है, क्यों समय भाग कर लोगे भोजन में, अरे इसमें क्या है। माँ अपने बेटे को, रोटी कम थी, हो जाता कहीं घर में रोटी कम थी और बेटा भूखा है तो माँ ने उसको परस दी, ले बेट खा ले। माँ फिर आप बेटा हमने तो अभी खाई थी 2 बजे, भूख तो खुद को भी लग रही है, नहीं सब में भाग कर लिया, अब हमें तो भूख नहीं है, आधी रोटी खा लेंगे, ले तुम खा लो, पानी पी लो, हम दूध पी लेंगे, तुम पी लो, खा लो। बता उसको बाहर लगता है, अरे जामे कहा है, अब समझ गए आप जामे। अब उस माँ से पूछे क्यों तुम्हें कष्ट नहीं होता, तुम ठंडा खा लेती हो, सबको ताजा खिलाती हो, सबको कष्ट कर, तुम्हें तो तकलीफ नहीं होती। अरे इसमें क्या है, इसमें क्या है, मतलब क्या गजब है। निश्चय से सारे जीव की सत्ता भिन्न भिन्न है और व्यवहार में सारे जीव हम अपने समान दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगा अब ये व्यवहार हो गया, ये व्यवहार हो गया, संविभाग कठिन नहीं होता, उसको समझ में आ गया। अपन आगे चले तो अपनी शक्ति पे वजन दो, अपनी शक्ति लिखो, होमवर्क करो, अपनी शक्ति, तुम्हारी प्रॉपर्टी कितनी और बाहर प्रॉपर्टी कितनी, अब मूड किस में होना नहीं होना ये सोचो। सारा जगत धन से मूड होता है। अब पहले नंबर ये समझ लो, चाहे आप पहले गुण स्थान में हो, चाहे चौथे में हो, चाहे कहीं हो, यदि आप जैन हो तो सम्यक मोक्ष मार्ग संरक्षक सम्यक संयम और समाधि, ऐसा आपका जीवन होना चाहिए। सम्यक मोक्ष मार्ग संरक्षक सम्यक संयम और समाधि का रक्षक आपका जीवन हो तो आप धनी हैं, और यदि इसका रक्षक नहीं है तो आप गरीब। ये मूल मंत्र है, आप गरीब हो, मिथ्या दृष्टि सदा गरीब है, मिथ्या दृष्टि सदा गरीब है। जिनागम में सबसे अच्छे मिथ्या दृष्टि को द्रवलिंगी मुनि कहा है, संसार का नेता कहा, दारिद्र्य का डेरा कहा, धिक धिक कहा, समझ गए। पहला गुण स्थान दरिद्रता का है। तुम झूठा अहंकार करते हो हम पैसे वाले, अरे पैसा वाले कहाँ, ध्यान रखना पैसा और धन में फर्क है जी, सही कहा, पैसा और धन में फर्क है। पैसा तो अभी आ गए ये नोट और ये मुद्राएं, पहले वस्तु को, सुविधाओं को, सामग्रियों को धन कहते थे, पहले था ना वस्तु विनिमय, गोधन, गज धन, बाज धन, ये धन कहलाते थे। स्त्री एक धन है, संतान एक धन है, इसको अच्छी भाषा में कहें तो प्रॉस्पेरिटी है, संपन्नता, संपन्नता। आज हमारे लिए पैसा ही सब कुछ दिखाई देता है और संपन्नता नहीं दिखती। तो साधन और संपन्नता, साधन है रुपया, मीडियम मोड एक साधन है, और ये एक संपन्नता है। तुम क्षमा संपन्न हो, गुण संपन्न हो, शील संपन्न हो, तप संपन्न हो, रत्नत्रय संपन्न हो, तो वास्तव में धन तो वो है जिससे हम संपन्न होते हैं, उसका नाम धन। क्या कह गए, जिससे हम संपन्न होते हैं वो है धन। आपने सुना होगा ना, धन संपन्न, धनी संपन्न, क्या कहानियों में आता है, प्रतिमानियों में, मैं संपन्न था। संपन्न, संपन्न का मतलब क्या होता है, सम्यक प्रकार से जिसकी प्राप्ति हो वो संपन्नता कहलाती है। संपन्न, सम्यक प्रकार से, पन्न माने पत्ति, प्राप्ति, सम्यक प्रकार से जिसकी प्राप्ति होती है वो संपन्नता है। पैसा कोई जीव कभी प्राप्त नहीं करता, इसलिए धन हमारा वैभव नहीं है, बर्तन हमारे वैभव नहीं है, अरे शरीर हमारा वैभव नहीं है। क्षमा संपन्न, याद दिला दिए फिर से, गुण संपन्न। अब समझ में आया। कल हमने कहा था अनंत भगवान विश्व में सबसे बड़े संपन्न व्यक्ति का नाम है।
यदि हम वो लिस्ट बनाते ना रिचेस्ट पर्सन तो रिचेस्ट पर्सन में पहला पर्सन कौन होगा? अरुण भगवान। संपन्न है। इंद्र और चक्रवर्ती उनके सामने कहाँ लगते हैं, नमस्कार करते हैं उनको, नमते हैं। गणधर दूसरे नंबर के हैं, आचार्य तीसरे नंबर के धनी हैं, साधु चौथे नंबर के हैं, संपन्न के संपन्नों की लिस्ट है जी। अब बनाओ तुम अपनी अपनी लिस्ट, हमने इसलिए लिख दी है, देखो आता है ना आजकल स्कोरिंग, स्कोर आउट कितनी प्रॉपर्टी है आपके पास, प्रॉपर्टी नहीं प्रॉस्पेरिटी, कितनी प्रॉस्पेरिटी तुम्हारे पास है, काउंट डाउन, अपना अपना काउंट करो लगे भाई, बताना आज शाम तक हिसाब लगा के। सोनगढ़ में भजन चलता था, जिंदगी माँ केटलू कमानो रे जरा सरवाला मांड। अब ये सरवाला माने हिसाब करो, सरवाला कहते हैं हिसाब, हिसाब करो, अकाउंट मेंटेन करो। उसमें पैसे की बात थोड़ी थी, इसमें जो भजन है उसमें पैसे की बात थोड़ी थी। केटलू कमाणू, एक समय की कमाई को, अब सोचो वो कमाई कौन सी होगी, ये होगी ये पैसा वाली। मैं इसलिए कह रहा हूँ तुम में से सब लोग इनके पास पैसा नहीं है, ऐसे पैसा वालों के क्या जी, गलत है, मोड़ो आप। मैंने पंडित साहब से कहा बम्बई की बहुत बड़ी पार्टी आई है, पंडित साहब प्रवचन कर दो आप, प्रवचन नहीं कर रहे थे तो बोले बहुत बड़ी पार्टी की बहुत बड़े पापी। इसमें आप ऐसा क्यों कह रहे, भगवान आत्मा है वो, बोले वो तो हमें ही मालूम भगवान आत्मा है, लेकिन तुम बड़ी पार्टी पैसा से देख के कह रहे हो इसलिए हमें बुरा लग रहा है, तुम आत्मा देख के कहते तो हमें बहुत अच्छा लगता। तुम उनके पैसे से, कोठी से, बंगला से, बम्बई से प्रभावित होकर कह रहे हो बड़ी पार्टी है, तो उनसे प्रभावित होकर चाह रहे कि हम प्रवचन कर दें, हम उन्हें आत्मा देखकर प्रवचन करना चाहते। फिर उन्होंने समझा, हमने समझ में नहीं आई, लेकिन पंडित ऐसा तो मत बोलो बड़े पापी हैं, हमें बुरा लगता है बड़ा पापी किसी को कह दो तो पंडित जी बोले देखो बेटे, 5 पाप में परिग्रह सबसे बड़ा पाप है, लोभ पाप का बाप है और लोभ से परिग्रह होता है, लोभ पाप का परिग्रह सबसे, परिग्रह पाप है कि नहीं सबसे बड़ा, तो उनके पास ज्यादा पाप है इसलिए बड़े पाप है, ज्यादा पैसा है, ज्यादा सामग्री है, ज्यादा विलासता है। अच्छी भाषा में बोलोगे, आत्मा के मामले में ज्यादा कमजोर है, जरा सी सुविधा नहीं हो तो आकुलता हो जाती, जरा सा पंखा नहीं हो तो आकुलता हो जाती, जरा सा एसी नहीं हो तो ये मक्खियां में भी भगा 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 भगा, कितने कमजोर हो गए, समझ गए। पंडित साहब ने कहा अधिक परिग्रह ये बताता है कि ये जीव बहुत आकुलित है। दृष्टांत दिया उन्होंने, जैसे कोई व्यक्ति प्रतिदिन कितनी दवाइयां खाता है उससे पता लगता है कितना बीमार है, ऐसे उसके जीवन निर्वाह के लिए दिन भर में कितनी चीजें चाहिए, ये परिग्रह कितना कमजोरी बता रहा है। हाँ बिल्कुल लिखा है ना प्रवचन सारथी में, हाँ अरे कितनी वेदना होगी इसलिए परिग्रह जोड़ा है, तन की वेदना से प्रवचन सारथी में। अपन इन सबको जोड़ो, मैं इसलिए कह रहा हूं अभी भी किसी को महिमा आती झट, तुम्हारी बात का जवाब दे रहे हैं जैसे जब देखो, जब वो चूल्हे में गया वो किसी कीमत पे नहीं, बहुत बड़ा, हम इसलिए बेवकूफ दिखा रहे तुम्हें तुम्हारा, जब देखो जब हम पे पैसा होता तो क्या कर लेते, मोक्ष हो जाता, समय दशम हो जाता। हम कह रहे इंद्र चक्रवर्ती तो दरिद्र हैं, दरिद्र हैं। इंद्र सम्यक दृष्टि के गीत गाता है, पंचम स्थानवर्ती पशुओं के गीत गाता है इंद्र। ऐसे पुरुषोत्तम चेहरा बुद्धजन चरणों का चेहरा, पशुओं के लिए लिखा उसमें छह डाला में देखो चरणों क्या लिखा, फोड़ ऐसे पुरुषोत्तम चेहरा बुद्धजन चरणों का चेहरा, वो चरण नहीं लिखा है, ऐसे सम्यक दृष्टि के पशु आदि हैं उनके चरणों के चेहरे हैं। अपन पढ़ो, मैं इसलिए कहता हूँ हम क्या करते हैं एक रटा रटाए पढ़ लेते हैं, द्रव्य गुण पर्याय में भगवान आत्मा अकर्ता अभोक्ता, फिर सोचते ही नहीं है कि चारों अनुयोग में और क्या क्या भी लिखा है।
और फिर वो आत्मा फिर भूल जाती, धन की महिमा आने लगती है। अरे शुद्ध आत्मा की महिमा के सामने धन की महिमा धूल है। आगे समझ में आया? इसकी बहुत चर्चा करना है ना, व्यवहार की भी चर्चा करना, अभी हम परमार्थ करते हैं। धन का दुरुपयोग, धन होने पर भी धन का सदुपयोग नहीं कर पाता वो दरिद्र है। योग्य स्थान पर खर्च नहीं कर पाता वो दरिद्र है। योग्य स्थान, अब बहुत मेहनत लगेगी, योग्य स्थान में दिमाग चाहिए, योग्य स्थान में भेद भी ज्ञान चाहिए। नहीं तो बहुत, ये दुरुपयोग शब्द बहुत ही ज़्यादा डीप वाला, डेप्थ वाला है, बहुत डेप्थ वाला। एक आध बाहर का बता रहे, बाकी अंदर का बता रहे आपको। जो काम 2 रुपये में हो सकता है और तुम 200 रुपये का समय खराब कर रहे हो तो दरिद्र हो। कुछ कहा मैंने हिसाब, 2 रुपये का काम और तुम 200 रुपये का अपना समय खराब कर रहे हो। यदि तुम स्वाध्याय कर सकते हो और स्वाध्याय छोड़ करके झाड़ू लगा रहे हो तो नौकर का काम करके तुम अपना समय खो रहे हो। झाड़ू की जगह झाड़ू लगा लो, लेकिन 2 रुपये बचाने के लिए झाड़ू मत लगाओ। कुछ कह रहे हैं, समझ में आ रहा है कुछ? अहिंसानुव्रत के लिए लगाओ अलग, वो अलग बात है। अहिंसानुव्रत के लिए, परिश्रम के लिए, व्यायाम के लिए तुम कर रहे हो वो तो कोई दिक्कत नहीं, स्वावलंबन के लिए कर रहे हो वो बुरा नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा घटियापन होता है और उनसे कराएंगे तो 2 रुपये लग जाएंगे, अपन नहीं कर ले, अपने आवश्यक छोड़ देते हैं। आवश्यक नहीं छोड़ना, ये दरिद्रता है। केवल हमने कहा है, बहुत सारे प्रकरण ऐसे हैं जो दूसरे कर सकते हैं, उस काम को अपन मत कर। पंडित साहब इसके लिए कहते हैं करुणा, दूसरे 2 रुपये कमा लेंगे। इतना व्यापार, सुनना ध्यान से, अधिक व्यापार करना यही बेवकूफ़ी है। मरते समय करोड़ रुपए छोड़ गए, अरब रुपए छोड़ गए, उतना समय अपने आत्म कल्याण में लगाओ और उतना बिजनेस गरीबों के लिए छोड़ दो, दूसरे कमाएंगे। अपनी आवश्यकता के अनुरूप कमा लो, बाकी कमाने का व्यापार दूसरों को छोड़ दो। पंडित साहब के जीवन पर दर्शन पड़ा, जी सही कहा। करोड़ का बिजनेस हो, अरब का बिजनेस हो, खरब का बिजनेस, अपन बढ़ाते रहेंगे और लोग कब करेंगे? तो ये कहना मुझे, अपना समय निकाल कर अपना हित करो, दूसरों करने तो कोई दिक्कत नहीं। अभी इसके बहुत दृष्टांत है मेरे पास। कोचिंग पढ़ाने वाले व्यक्ति जी नहीं, दूसरों को टीचर रख ले, मैं भी पढ़ाए, ज़्यादा कमाने के चक्कर में सुबह से शाम तक खुद पढ़ा रहे, खुद ही मोबाइल, खुद ही लैपटॉप, खुद ही सब, और बीमार हो रहे। नहीं, काम बांटना सीखो। ऐसे डॉक्टर देखे जो बीमार हुए खुद अपन ही ऑपरेशन करके कमाएंगे। अरे 10 को और लगा लो, 10% कमीशन ले लेना, उनसे ज़्यादा हो तो बैठ जा। मैं बिल्कुल इस पक्ष में हूँ, जो काम मैं नहीं कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते हो, वो काम मैं कर लूँगा, और जो काम तुम करोगे वो मैं नहीं करूँगा। तुम करो, छोटे काम तुम कर लो, छोटे छोटे इलाज तुम करो, हम क्या छोटे इलाज करें, हम बड़ा इलाज करेंगे। समझ गए? थोड़ा इशारा कह करके सब जगह प्रैक्टिकल लगाओ। अब देखो, इसमें मोह होगा तो क्या कहेगा पता है? ये काम हमारा नहीं, हम तो बड़ा काम करेंगे। अब ये लड़ाई शुरू हो गई। तो यहाँ लिखा है शास्त्राभ्यास नहीं है, शस्त्राभ्यास है। वो नीचे दिखाने के लिए छोटा बड़ा काम नहीं है, योग्यता की बात है। मान चलो तुम्हारी योग्यता झाड़ू लगाने की और रोटी बनाने की नहीं है, तो तुम झाड़ू लगा लो, हम रोटी बना दें, कोई दिक्कत नहीं। तुम गेहूँ धो सकते हो, तुम गेहूँ धो लो, हम आटा पीस देंगे। वो तो हिल मिल का काम होना है, मतलब दुरुपयोग नहीं करना इसका। लेकिन ईमानदारी की बात है, धन का दुरुपयोग यह है कि अधिक कमाना धन का दुरुपयोग। दुरुपयोग समझ गया? दुरुपयोग, धन का दुरुपयोग क्या होता है? उपयोग का दुरुपयोग, दुर माने बुरा, मिसयूज, जिसको हम कहेंगे अपने उपयोग का, अपने टैलेंट का, अपने ज्ञान का मिसयूज। दुरुपयोग का मतलब समझ गए? पंडित साहब की सरल भाषा में बोलो, आत्मा से दूर उपयोग। क्या कहा? आत्मा से दूर उपयोग। दूर तभी तो आत्मा से दूर है, वही तो दुर है। दुर माने बुरा, काय का उपसर्ग है ये? दुर माने बुरा, 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 बुरा। दुर उपसर्ग है ना शब्द का, उपयोग का उपसर्ग है, दुर बुरा है।
बहुत बुरा। अपने उपयोग से दूर कर रहा है, जो व्यापार, जो धंधा, जो पैसा। मुझे सही में इतना दया आती है, रात रात भर अकाउंट देखत रहो, टैक्स भरत रहो, भला करत रहो, काय के लिए भरत रहो। अब समझ में आएगा कि वास्तव में व्यापार के त्यागी संपन्न हैं और व्यापार में डूबे हुए आदमी दरिद्र है। मैं बिल्कुल साफ साफ कहता हूँ, नहीं वो 2 मिनट का काम है, अरे 2 मिनट का काम तो लगता है, करोड़ों की जिम्मेदारी है किसी की साइन करने की। भले अपन 10 लोगों को लगा दो, अपन क्यों करो। मैंने नौकरी छोड़ी थी इसीलिए छोड़ी थी, मुझे उसका इतना फायदा हुआ है मैं बता नहीं सकता हूँ। नौकरी पड़े होते तो हम क्या कर रहे थे हमें नहीं मालूम, छोटे गोरख धंधे पड़े होते, बहुत तकलीफ हो रही। आज हम क्या मिला है उस जीवन में हमें बता नहीं सकते यार। मैंने यही सोचा था, मरते समय 1 रुपया नहीं छोड़ूंगा, बाय। भोगियों के लिए कमा के देंगे नहीं, भोगियों के लिए, मैंने हमारे परिवार के मेंबर यदि भोग करेंगे तो नहीं, हाँ ब्रह्मचर्य लेंगे तो उन्हें पूरा दे देंगे। अब वही नियम आज तक है, जो ब्रह्मचर्य लेंगे कमाने नहीं जाएंगे उनके लिए हम सब कुछ देंगे, तत्वज्ञान भी देंगे और धन से भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भोगियों के लिए 1 पैसा नहीं देंगे। हाँ, मरते समय 1 रुपया नहीं छोड़ेंगे। इसमें क्या किसान है, मरते समय करोड़ रुपये बैंक बैलेंस छोड़ गए, करोड़ का मकान छोड़ गए। हमारे घर में बात चली, आपको वसीयत मिल जाए पिताजी की सारी तो क्या करोगे, मैं बेच करके मंदिर में लगा दूंगा। क्या बात है, और कौन के देंगे। उनके खून पसीने की गाड़ी कमाई धर्म में लगनी चाहिए, भोगियों को देकर निगोद क्यों पहुंचाएं। अपनी सोच है, समझ में आ गया। तो दुरुपयोग का मतलब समझा दिया, अशुभ में दुरुपयोग है और भोगांत बुद्धि वालों में पैसा खर्च करना दुरुपयोग है। ध्यान रखना, दीन दुखी जीवों पर करुणा लिखी है, लेकिन भोगांत पापियों पर करुणा नहीं लिखी। जल्दी कह गए हम कुछ। भोगांत बुद्धि वालों को हम अटपरख ही नहीं खिला देंगे, पापियों के लिए हम भोजन नहीं करा देंगे। धर्म विरोधियों को, धर्म विरोधी 3 बार कह रहा हूँ, जिनका आचरण, जिनकी वाणी धर्म विरुद्ध है, हम उन्हें नहीं देंगे भोजन। कुछ कह गए, हम समझ में आ रहा है कुछ। ऐसी बात है जैसे कोई माता के बलात्कारी को भोजन कराए। कोई कराएगा भोजन माता के बलात्कारी को? ऐसे जिनवाणी के आगम विरुद्ध जीवन हो, आगम विरुद्ध उपदेश हो और धर्म विरुद्ध जीवन हो, जिनका आचरण हो, उन्हें हम दान नहीं करेंगे। सोचना, खूब मेहनत लगी है, ये बहुत अनुभव से कह रहा हूँ ये बात। अपने से तो अच्छे हैं, अपने से अच्छे होने की बात नहीं है। पंडित साहब ने इसका अर्थ किया, अपने से अच्छे क्या होता है? अपने से अच्छी श्रद्धा होती है, अपने से अच्छा ज्ञान होता, अपने से अच्छा चारित्र होता। श्रद्धा ज्ञान चारित्र से नापो उसे, केवल शरीर से मत नापो। श्रद्धा ज्ञान चारित्र में अच्छे हैं, वे अच्छी हैं, ठीक है। तो ये लगाना। दुरुपयोग का एक और प्रयोग है, ये अशुभ में था, ये शुभ का है। अविवेक पूर्ण दान, अविवेक पूर्ण धर्म विरुद्ध निर्माण। अब ये बहुत खतरनाक लाइन बोली है मैंने, धर्म विरुद्ध निर्माण, बहुत खतरनाक बोला है मैंने, बहुत ही खतरनाक है, इसका अर्थ करना भारी है। अविवेक पूर्ण दान और क्रिया में धन करना खर्च, तो कल तो बताया था दान का थोड़ा। स्थितिकरण और प्रभावना में खर्च करो, ये सदुपयोग है। अब इस पर बहुत मेहनत करेंगे तब समझ में आएगा। हमारे जैन शासन में जो अनुशासन होता है और जो सामाजिक प्रशासन होता है, प्रशासन, उसमें ये चीज़ें शामिल हैं। इस पर करोड़ों रुपए खर्च होना चाहिए, स्थितिकरण, उपभुवन और प्रभावना पर। प्रभावना बहुत बड़ा शब्द है। प्रभावना माने बिल्डिंग नहीं होती, प्रभावना माने जुलूस नहीं होता, प्रभावना माने और कुछ होता ही नहीं है। रत्नत्रय की प्रभावना का नाम प्रभावना है, लिखा है, पढ़ लो आप रघुनाथ साहब आचार्य जी में, पढ़ो। अज्ञान तिमिर को हटा करके जिन शासन के रत्नत्रय मार्ग को प्रकाशित करना प्रभावना। प्रभावना है, परिभाषा है। अज्ञान को दूर करने का उपाय करो,
पूरे देश में बिल्डिंग खड़ी करना सरल है, मंदिर बढ़ाना सरल है, हजारों प्रतिमाएं बढ़ा देना सरल है। ये प्रभावना नहीं है, ये धर्म विरुद्ध कार्य है। बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, धर्म विरुद्ध कार्य है। नौकरों के भरोसे प्रतिमाओं को छोड़ देना, पुजारियों के भरोसे छोड़ देना और करोड़ करोड़ रुपए की भगवान विराजमान करके अपने चले जाना, ये जैन शासन की समृद्ध परंपरा नहीं है। बाबूजी युगल जी से पूछो, युगल जी के पढ़ के सुनो वो प्रवचन जिनमें उन्होंने इनका निषेध किया है। हम पैसे वालों को खुश करने के लिए प्रतिमाएं नहीं ले सकते, हमने इसीलिए नहीं रखा। हम पे तो बहुत लोग कह रहे हमने एक पैसा नहीं लिया, क्यों? हमें आवश्यकता की जितनी प्रतिमा जरूरी है उससे ज्यादा एक नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, क्या लेंगे? हमें साधना करनी है। बहुत सोचा धर्म विरुद्ध निर्माण और स्थितिकरण उन्मूलन पर तो खूब विचार संसद होना चाहिए। एक विद्वान की गलती है, किसी चूक हो गई है तो अपन उन्मूलन कैसे करें? कब तक का दंड देंगे? 1 साल, कानून में 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल, कोई दंड की सीमा है? हमारे पास तो कोई सीमा ही नहीं बची। प्रशासन सबसे बढ़िया है सिखों में। तुम राष्ट्रपति हो सकते हो, ज्ञानी जैल सिंह तनखैया घोषित कर दिया, जूता पालिश करो, जूठे बर्तन मांजो। उन्होंने जूठे बर्तन मांजे राष्ट्रपति होते हुए वहां जाकर के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में जूठे बर्तन मांजे, तनखैया घोषित कर दिया। तो कोई उफ नहीं की उन्होंने। हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं अनुशासन। व्हाट्सएप पे बोलना नहीं बोलना, क्या बोलना नहीं बोलना, कुछ किसी भी विद्वान के बारे में कहीं भी टीका टिप्पणी, किसी भी पंचकल्याण कार्यक्रम के बारे में कुछ भी टिप्पणी, जी अपने बुद्धि का दुरुपयोग है, अपने धन का दुरुपयोग है। इसका प्रशासन करने लायक है। हमारे चारों अनुयोग में पढ़ के देखिए आप, मुहिराजों के पास उपभुवन की विशेष व्यवस्था है, श्रावकों के पास उपभुवन स्थितिकरण की व्यवस्था है। जरूरत पड़ने पर संबंध स्वामी ने, ये संबंध वर्तमान के थे, संबंध आचार्य वर्तमान, जैन व्यक्ति को खबर पहुंचाई थी कि तुम फांसी चढ़ जाना भले ही, लेकिन नाम मत बताना किसने बम पटका है, नाम नहीं बताना, उपभुवन करना पड़ेगा, जान देनी पड़ेगी। दीवान अमरचंद जी, जान देनी पड़ेगी स्थितिकरण के लिए, किसी के लिए, किसी के लिए। दीवान अमरचंद जी किसी के लिए अपनी देह छोड़ी उन्होंने, अपने लिए नहीं। उनका अपराध नहीं था। पूरा का पूरा राज्य अंग्रेज हड़प लेते यदि भी अपनी कुर्बानी नहीं देते तो पूरे जयपुर को बचाने के लिए, पूरे राज्य को बचाने के लिए राजस्थान का अंग्रेजों से उन्होंने कहा मैंने किया ये अपराध। उपभुवन काय का नाम है, स्थितिकरण काय का नाम है, वात्सल्य किसका नाम? हमारे पंडित साहब ये कहते हैं इसके प्रैक्टिकल नहीं हो रहे। सम्यक दृष्टि के 8 अंग ही हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है। क्या कह गए हम? समाज कैसे चलाएं? पंडित साहब ने कहा समाज चलाने के लिए नियम मत बनाओ, संविधान नहीं बनाओ, संविधान को समझो। क्या कह गए पंडित साहब की भाषा में? जैन संविधान को समझो। संविधान लिखने से काम नहीं होगा, संविधान समझने से काम होगा। संविधान समझते हो क्या होता है? संविधान नहीं, सम्यक विधान। संविधान होता है सम्यक विधान, माने सुखी होने का सम्यक विधान, माने ये तरीका जिससे आप सुखी होगे, जिससे सबको शांति होगी, प्रभावना होगी, निराकुलता होगी, रत्नत्रय होंगे, मोक्ष मार्ग का विकास होगा। इसका नाम संविधान। संविधान समझ गए? सम्यक विधान। ये संविधान नहीं है जो बनाया गया है, इसका नाम सम्यक है और इसका संविधान सच्चा नहीं है। हम उल्टा नहीं अर्थ लेना, सम्यक तो यहाँ पे नहीं, वो नहीं है, इस अर्थ में नहीं है। अब वो संविधान कई मायनों में गलत भी है, क्योंकि जो 5 अणुव्रतों का रक्षक होता है और 5 पाप का निषेधक होता है, उसको संविधान कहते हैं। अब मूल बात तो उन्होंने भी यही कही है, संविधान में भी 5 पापों का निषेध। लेकिन दिक्कत ये है वे परमाणु बम पटकने को अहिंसा मानती। क्यों? कि मिथ्या दृष्टियों ने संविधान बना दिया।
बम पटक दो तो अहिंसा हो गई। कैंसर के कीटाणुओं को मार दो, अहिंसा हो गई। और हमारा सम्यक विधान कैंसर के कीटाणु को भी नहीं मारेगा। हमारे यहाँ बम नहीं पटके जाएंगे, बम बनाने को हमारे यहाँ अच्छी नहीं कही जाएगी, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी, ये हम अच्छा नहीं कहेंगे। क्यों? महावीर भगवान को केवल ज्ञान में नहीं झलक रहा होगा कि इस समय में मोबाइल आ जाएंगे, वीडियो आ जाएगी, तो फिर उसी में बता देते। उनकी केवल ज्ञान में तो झलक रहा, बता देते, प्रोसेस लिख जाते, बता देते दिव्य ध्वनि में, हे भव्यो भविष्य में तो मोबाइल इस तरह से बना लेना, वीडियो ऐसे कर लेना, और मेरे प्रवचन का प्रसारण कर देना दिव्य ध्वनि का। ये तो अभी भी हो सकता है। इंद्र चाहे तो वीडियो बना लाए विदेश से लेकिन वो संविधान नहीं है, इसलिए उसके विधान नहीं है। कोई समझ आएगा क्या कह रहे हैं? साक्षात गुरु के चरणों में धर्म होता है। टीवी, वीसीआर और मोबाइल और सुविधाएं, इससे नहीं होता। संविधान होता तो कह जाते खुद। वही मार्ग का प्रणयन किया जो त्रैकालिक सत्य है। मोबाइल त्रैकालिक सत्य नहीं है, टेलीविजन सुन रहे हैं जो सत्य नहीं है। इसलिए पंडित साहब उस तरफ बढ़ाना चाह रहे थे जैन शासन, वे लाइव बढ़ाना चाह रहे थे, लाइव, समझ गए? लाइव आप लोगों के माध्यम से आपका जीवन निर्मल हो इस तत्व ज्ञान से। इसका नाम है संविधान। केवल पढ़ा जाए, सुन लिया जाए, छपा दिया जाए, उससे नहीं, अनुकरण किया जाए, इसका नाम संविधान। संविधान का मतलब अनुकरण, ठीक? तो धर्म विरुद्ध निर्माण, समझ रहे? हम क्यों मना कर देते तोड़ फोड़ के लिए? ये धर्म विरुद्ध है बेटी, हिंसा होती है। पैसे के ऐंठ में तोड़वाओ नहीं, अब ये बनवा दिए, फिर ये तोड़वा दिए, फिर ये बनवा दिए, तो नहीं, पैसे के ऐंठ में तोड़ो नहीं। जो भवितव्य है उसे स्वीकार करा। पल पल में इधर तोड़ो या जोड़ो, ऐसे नहीं करो, महापाप होता है। साक्षात भगवान है, वे सेवा कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, उनकी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेंगे। उनका क्या कहलाता, जहाँ बनती है सीमेंट वगैरह, वहाँ कैंसर होता है लोगों को, सीमेंट बनाने वालों को। अपन नहीं करेंगे, थोड़े में गुजारा कर लेंगे, इधर कर लेंगे, उधर कर लेंगे, हम बिल्कुल तोड़ फोड़ खिलाफ, ठीक? धर्म विरुद्ध निर्माण, स्थितिकरण प्रभाव में हमें समय लगाना चाहिए। तन से अपनी शक्ति विचार परिग्रह छोड़ो रागे। तो 99% लोग कहते हैं हमारी शक्ति नहीं, तो रुक जाओ, पंडित साहब का उत्तर बता रहे हैं। पंडित साहब का उत्तर, जब भी कोई कहता था हमारी शक्ति नहीं है, तो पंडित साहब कहते थे कि तुम डॉक्टर के पास गए और तुमने कहा हमें कमजोरी है, तो तुम कमजोरी दूर उपाय करने का उपाय पूछते हो कि कमजोरी को बनाए रखने का उपाय पूछते हो? वो समझे? कितनी जल्दी सोच लिया हमारी तो शक्ति नहीं, अब बच गए, अपन बच गए, बच नहीं गए, मर गए और होते जाएंगे कमजोर से। सबसे शॉर्टकट है, जी काम आता है, नहीं आता, तो नहीं आता तो सीखो भाई। ये काम कर लेते नहीं, ये नहीं कर, ये नहीं, तो एक काम कर, झाड़ू लगा, ये तो आता है, नहीं आता तो लगाना सीखो, चलो। समझ? अरे ये कौन सी बात हुई कि हमें नहीं आता? तो अपनी शक्ति विचार, और अपनी शक्ति कम है तो शक्ति बढ़ा, अपनी शक्ति बढ़ा, अपनी। हमें तो गुस्सा आ जाता, कई लोग इसी गुस्सा करते रहते हैं कि हमें तो गुस्सा आ जाता। अब हम उसे तुम सोचो तो कि तुम गुस्सा नहीं करना है, हम क्या करें, आ जाते, हमें ही पता है आ जाता है, ये तो हमें ही पता है। अब हमें पंडित चतुराई की बातें मत सिखाओ। रोडमा जी कह रहे क्षणिक है, आश्रय बंद है, हे है, भिन्न है, ऐसा कह कर तुम उसकी रक्षा कर रहे हो। अपनी शक्ति बढ़ाओ, अपनी शक्ति बढ़ाओ। हमारा क्या बिगड़ा, अब क्रोध नहीं करेंगे। जब हमारी हानि नहीं हुई तब संकलेश क्यों कर रहे हैं? बिना नमक का भोजन आ गया, आत्मा का क्या बिगड़ा और शरीर का भी क्या बिगड़ा, दोनों की शक्ति विचार, अब संकलेश नहीं करेंगे। अगली बार नमक कम आएगा, संकलेश नहीं करेंगे। शक्ति बढ़ा, शक्ति बढ़ाने का लिए अच्छी भाषा बोलोगे, वेद विज्ञान, आत्मा की शक्ति। क्यों? इस शरीर को एक आध दिन नमक कम मिल जाता, क्या दिक्कत? कैसी दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है? जाए तो कैसी दिक्कत नहीं है। दिक्कत कैसे होती है पता है? जो खाता नहीं है उसे दिक्कत है।
और जो खाता है उसे दिक्कत नहीं। कहीं समझ में आया? नहीं आया कैसे? गर्मी की दिक्कत, पसीने की दिक्कत शरीर को बिल्कुल नहीं होती। ये तो पुद्गल है, ये तो अजीब है। और आत्मा को गर्मी नहीं लगती, केवल गर्मी का ज्ञान होता है, परिणमन का ज्ञान। देह के परिणमन वो आकुलित हो रहा है। तो अभी भेद विज्ञान करके अब आकुलित नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। सत्य बड़ा अपन तो मूर्ख बन रहे। मैं बहुत एक भेद विज्ञान की बात कहता हूँ। पहले मुझे भी लगता था शरीर को खूब सुविधाएं तो अच्छी अच्छी चीज़ें लाओ, अच्छी अच्छी लाओ, अच्छी लाओ। फिर मेरे चिंतन में आई एक बार वो गजब की बात कि कैसी आत्मा है अपन। शरीर 1% भी मोक्ष हमारे साथ नहीं देता है, और आत्मा घातिया कर्म बांध करके, घातिया कर्म बांध करके और शुभ कर्म बांधता है, शुभ कर्म साता वेदनी आदि बांधता है, तो उसका फल आत्मा को 1% भी नहीं मिलता। शुभ प्रकृतियों का साता वेदनी का फल आत्मा को बिल्कुल नहीं मिलता, लेकिन पूरा का पूरा ये ले लिया जाए। घात अपना हुआ, घात अपना तो हुआ घात, और इसको मिली सारी सुविधाएं, जो जो भी रूप रंग पैसा सामग्री अनुकूलता सब इसको मिली। अपन मूर्ख है, सादा कपड़ा देंगे इसे, अपना घात करे बिना देंगे, अपना घात करे बिना भोजन देंगे, अपना घात करे बिना साधर्मी को रखेंगे। सब जगह लगाओ, हम तुम्हारे साथ भी अपना घात नहीं करेंगे, बिल्कुल घात नहीं करेंगे। क्या नहीं समझ में आई कैसे? पंडित जी आप तो बहुत निर्दयी हो, हम बीमार हैं, आप चिंता नहीं। हो सकता है आपको ये लगे मेरे को बिल्कुल चिंता नहीं, मेरे को चिंता क्यों? मैं अपनी इसके प्रति घात नहीं करता, तुम्हारे प्रति क्यों करूं? कठिन लग रही होगी बात। सब कुछ ये लगता है, और ये भाई साहब बहुत दुखी। यदि भाई साहब दुखी होंगे तो इतने में कोई ना कोई सिर दुखेगा, हमारा सिर रोज दुखेगा। हमें बड़ा बात चल रहे, और बात चल क्या कहना, तुम दुखी हो, हमें चिंता हो रही, कब बुखार उतरेगा, तुम कब उतरेगा, हम तो मर गए। अपना घात करे बिना शरीर के को देखेंगे। पहली शर्त, अपने चैतन्य प्राणों का घात किए बिना। पॉजिटिव में बोलो, जो नास्ती हुआ, अपनी प्रभुता का अनुभव करते हुए देखेंगे। प्रति क्षण क्या बोला, अपनी प्रभुता का आनंद लेते हुए देह आदि को जानेंगे। पहली शर्त काय की है, अपनी प्रभुता। मेरा तो मिल जाए, इसलिए मुझे आकुलता नहीं होती। इस शरीर जो दे रहे थे ला रहे, मैंने मेरे को इस शरीर को छोड़ दिया था इनके भागों से, बीमारी के टाइम। तो मैं जो देना थे, इनके भाई साहब नहीं, कम करते इनके ले लिया, इतना ले रहा, इतना ले नहीं खत्म। हाँ, क्या टेंशन करना। हम अपना फिर कह रहे संकलेश माने चैतन्य प्राणों का घात हम नहीं करेंगे। व्यवस्था जिसने उदय भरोसे। अभी जी पूछ रहे थे, भाई से चलिए जाए मम्मी जी को लेके, नहीं जा, हड्डी नहीं जुड़ेगी, साफ बात है। कैसी बातें कर रही? अरे पैसा है तो फेंके, ले जाओ गाड़ी, दौड़ाते रहो। शांति से सोचो, रिकवरी पोजीशन समझो। वो भी वहीं बांधेगा, वो वैसे नहीं बांध लो, कर कुछ नहीं होना। ये गांव वाले लोग कहीं नहीं जाते फिरते, नहीं इनके पास गाड़ी घोड़ा नहीं, इतनी दूर दूर घोड़ते फिरेंगे कहीं, और स्वस्थ रह जाते। सोच सबके लिए कह रहा हूँ मैं। कल को इनको लगे इनके लिए तो गाड़ी चली गई, इनके लिए नहीं गई जी, गरीब थी बेचारी, ये गरीब थे बेचारे, इनमें पैसा नहीं था तो संस्था में गाड़ी नहीं थी। हम बहुत स्पष्ट सोच वाले हैं, शांति सोच हो। एक दिन बाद चलेगा, 2 दिन बाद चलिए, आप घबराहट का बिल्कुल। मैं तो सबके प्रति कह रहा हूँ, मैं अपने चैतन्य प्राणों का घात करे बिना शरीर की रक्षा करूंगा। दे जाए तो चली जाए। ऐसे भोजन में है मेरा गणित, मैंने अपना गणित बताया तो आप अपने में लगा। ये साधना भी है, चैतन्य प्राणों के साथ कितना घात कर करके हम ये बिजनेस बढ़ाते हैं, क्या क्या करते हैं। बस नहीं करना, बिल्कुल नहीं। और सम्यक ज्ञान होगा, भेद विज्ञान होगा, तो ही वो साधना बनेगी। ठीक, तन से सहयोग लो, बिल्कुल सहयोग करो, लेकिन अब फिर रुक जाओ, फिर 2-4 घंटे के प्रवचन है जी। सहयोग का समझा, झट दौड़ने वाला सहयोग नहीं होता, समझने वाला सहयोग होता है। एक शब्द आप हमेशा ही समझोगे कि हमने कोई भी शब्द पढ़ाया हो, पहले स्वरूप समझो।
भावुकता में दौड़ा नहीं, स्वरूप समझो, 2 दिन धैर्य से सोचो। हम तो ये सोचो कि आज गाड़ी नहीं है तो क्या होगा, धन नहीं है तो क्या होगा, खुद सोचो, सोचो तो पहले, इससे धैर्य आएगा, मरण नहीं होगा, संयम बढ़ेगा, संकलेश नहीं होगा। समझ में आ रहा कुछ? बिल्कुल खूब शांति से सोचना। तो तन से सहयोग, अब तन में क्या कितने अंग होते हैं, अब बहुत पढ़ाना पड़ेगा, या तो तुम ही मेहनत करो। कुछ लिखे हमने, तपाराधन और स्वाध्याय करना, 2 लिख दिए। ये भी बहुत गहरे गहरे शब्द हैं। तपाराधन क्या होता है, बहुत बड़ी चीज है। स्वाध्याय करना, यहां से बैठ गए, यहां से बैठ गए, यहां से बैठ गए, इसके बैठ गए, माला फेरना, तन का सदुपयोग करो, सीधे बैठो, अप्रमत्त, झुक करके क्यों बैठना, मतलब क्या सांस से पढ़ रहे थे, ऐसे बैठेंगे उल्टे सीधे, कोई नहीं हो तो और ध्यान कैसे पढ़ेंगे। तो जिस तन का, इससे आप अब सुनना ध्यान से, इससे असाता वेदनी बनती है और तन कमजोर होते होते हड्डियां मुड़ जाती हैं। एक ब्रह्मचारिणी बहन की हड्डी रीढ़ की इतनी मुड़ी, इतनी ऐसे क्यों मुड़ गई होगी? एक ही साइड झुक के बैठना, एक ही साइड झुक के बैठना, एक साइड झुक के बैठना। और डॉक्टर को दिखाया, पूरे में दर्द है, हमें वो एक्सरे दिखाया देवलाली में, तो हमने अब उल्टे झुको अभी तक इधर झुक के बैठते थे, अभी इधर झुक के बैठो, सही हो जाएगा। कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं करना, बस केवल इस साइड झुक के बैठो। और हमने इन लोगों को सिखाया सीधे बैठो, जब देखो इधर टिक गए, फिर उधर टिक गए, ऐसे बैठ गए, फिर उधर बैठ गए। अरे ऐसे क्यों? इसलिए सामायिक है। भगवान की मुद्रा विश्व की सबसे बड़ी मुद्रा है। इस मुद्रा में बैठ के कोई रोग हो जाए तो बता देना, बीपी तक नहीं होगा आपको, नहीं होगा, बैठ के देख लो आप। डायबिटीज नहीं हो सकती इस मुद्रा में बैठने वाले को। हड्डियां बिल्कुल पॉस्चर जिसको कहते हैं दुनिया में, पॉस्चर सबसे बढ़िया पॉस्चर है। लेकिन अब हमें क्या लगता है, कोई देख थोड़ी, अपन चाहे बैठ जाओ, देख रहे हैं। और मंदिर में आके तो और ये लगता है भगवान तो देख नहीं रहे जल्दी जल्दी पढ़ो, नहीं जल्दी, मुख से जल्दी नहीं पढ़ो, मुख से सदुपयोग करो मुख का, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ो, जल्दी नहीं बोलो, अच्छा बोलो, ऐसे पूरा लगा लेना, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें, तन से जिन शासन की प्रवर्तना, इसमें बहुत बड़ा शब्द है। आप सदाचरण करेंगे, ये जिन शासन की प्रवर्तना है। प्रवर्तना क्या कहलाती है? प्रकृष्ट वर्तना, बर्तन एक्टिविटीज, बर्तन माने एक्टिविटीज, प्रकृष्ट विवेक युक्त। वे भी ऐसे खा रहे, दीन दरिद्र तुम भी ऐसे खा ले, समझ गए? करोड़पति व्यक्ति रसगुल्ला खा रहा था, उसके हाथ से छूट गया, जमीन पे गिर गया, उसने पहुंच के खा लिया, धो के खा लिया। तो ऐसे ही तो गरीब खाती, क्या फर्क पड़ा, उठा के धो के गरीब को दे दे। पंडित साहब क्या करते थे पता है? गाय थी तो थाली धो के नहीं पीते थे, थाली धो करके जितना घी लगाओ, शक्कर लगी, जो भी लगा मैंने तत्व, उस पूरा गाय को खिला दिया। इस बहाने इतना से घी गाय को चला जाएगा, इतनी सी शक्कर गाय को चली जाए, इतना सा अनाज गाय को चला जाए। धोते नहीं थे। अब ये करुणा है, ये विवेक है, सोच की बात है, समझ में आ रहे? खूब सोचना शांति से, 5 इंद्रियों से का अर्थ निकालना है इसमें से। आपके भोजन करने से भी प्रभावना होती है। रेलगाड़ी में आप समय से भोजन करते हैं, रेलगाड़ी में, तो सारे लोग कहते हैं जैन लोग। आपको पता नहीं है कितने लोग आपको खाते देख करके बाद में आपके सामने मांस नहीं खाते, अंडे नहीं खाते। सच्ची घटना है हमारे साथ। हम दक्षिण यात्रा के लिए गए तो ट्रेन में सामने बोहरा समाज के लोग बैठे हुए थे, बाप बेटे, तो उनके पास तो वही था अंडे वगैरह सामान। अब हम लोगों ने भक्ति पूजन स्वाध्याय करी सब लोगों ने, तो वो समझ गए जैन लोग। हम लोगों ने भोजन किया तो समझ गए, पानी अपना ही सब चीज़। तो बाप बेटों ने
हम सबके सामने केवल पराठे खाए और अंडे का सामान जो रखा था ना वो नहीं खाया। ये बात जब बातचीत करते करते हुआ ना तो शाम को उसने बताई बेटे ने कि हमारे पिताजी इनका बेटे ये लोग जैन हैं तो अपनी ऐसी चीज़ें नहीं खाई। हाँ मैंने आप हाँ, वो बिल्कुल इसलिए गुरुदेव की प्रभावना हुई है सोनगढ़ में कि नर्स तक गाथा सुनाते हुए ऑपरेशन कर रही थी वहां। समय शाह जी की गाथाएं सुनाते हुए ऑपरेशन किया है। उस व्यक्ति का नाम मालूम है जिसका ऑपरेशन किया हमारे। ये प्रभावना कहलाती। चलिए ठीक है, अभी इतनी चर्चा की है, बाकी ये सब सोच के आना, पढ़ के आना, ठीक है, विचार करना। निज निधि निज में बताई, आनंद उपकारी।